उत्तराखंड में गैंडसैन विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले काफी हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली की। बजट सत्र का आज पहला दिन है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भराड़ीसैंण में है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, जो भव्य तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, ये विधानसभा भवन की है। ये साज और ये सजावट, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है। ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर जो पंडित हैं। दूसरा जो विपक्ष है, विपक्ष यहाँ आपको धरना प्रदर्शन करती नजर आएगी। कुछ मुद्दे हैं, हाथों में बैनर है, जनता के प्रश्नों का जवाब दो। अलग अलग जो बैनर पर है वो स्लोगन लिखे हुए हैं सरकार के खिलाफ। सीधे तौर पर ये विरोध प्रदर्शन को कह सकते हैं। सत्र क्योंकि शुरू होने वाला है, अंदर जो कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू होगी, लेकिन ये सत्र के सदन से पहले की जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का विरोध है, ये क्या विरोध है, क्योंकि आज सत्र की शुरुआत होने वाली है। देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से सरकारें सत्रावधि कम कर रही है और पूरे 4.5 साल में केवल 32 दिन विधानसभा सत्र चला, जबकि पड़ोसी राज्य में एक विधानसभा सत्र 28 से 30 दिन चल रहा है। ऐसे में परिस्थिति है कि इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे विधानसभा के अंदर कैसे उठेंगे। जिस तरह से सरकार अपने जवाबदेही से भाग रही, जनता के प्रश्नों से भाग रही, ये हम चाहते हैं कि सत्र बड़ा चले। पिछली बार हमने ये मांग की थी और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो दिन होता सोमवार वो नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 46-47 विभाग हैं, उस पर जवाबदेहिता ही नहीं हो पाती, क्षेत्र के विकास नहीं हो पाता, उसके जवाब नहीं आ पाते। क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें होती पूरे प्रदेश की कि हम सवाल उठाए विधानसभा में और उसमें सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार अपनी जवाबदेहिता ही नहीं कर रही। और हम चाहते हैं कि ये जो विधानसभा सत्र है वो लंबा चले। बिल्कुल, देखिए और भी तख्तियां यहाँ हाथों में। अब देखिए, यह उत्तराखंड भाजपा सरकार ट्रंप से अनुमति लेकर सत्र 30 दिन तक चलाए, यानी कि ये एक तरीके का गवर्नमेंट है। राज्य सरकार पर ट्रंप का जिक्र भी हो रहा है, आखिर वजह क्या है? देखिए, मैंने बार बार कहा तार्किक व्यंग है। जिस तरीके से पहली बारी आजाद भारत में देखा गया कि अमेरिका हमें बता रहा है कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और कितने अवधि के लिए, तो 4 साल में 9 सत्र आपने करे, 32 दिन मात्र ये सदन चला है। और अभी जैसे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि सारे विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनका सोमवार प्रश्नकाल तो आता ही नहीं है। अब अगर शहरी विकास पे पूछना है, अगर पेयजल की व्यवस्था पे पूछना है, सारे विभाग तो आप पे ही है। खनन व्यवस्था पे पूछना है, सारे विभाग आप में, ये तो आते ही नहीं है। तो कम से कम 60 दिन तो चले साल में और 30 दिन चले। और अगर इसकी अनुमति वही माए बाप वही उनको ही बना दिया है, वो जो ट्रंप साहब हैं, तो ट्रंप साहब से अनुमति लेके करिए, लेकिन करिए तो। रवि साहब, बजट पर चर्चा, क्योंकि देखिए चर्चा तो होनी है, जब बजट पेश होता है तो चर्चा भी होती है। निश्चित रूप से यार ये सरकार दिशाहीन है। हमारी मांग है कि बजट की अवधि बढ़ाई जाए। ये जो उत्तराखंड की जनता का जो पैसा है, ये जो गाड़ी कमाई है, आप इसको बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। आप जनता के सवालों से भागने का काम कर रहे हैं। आप तो वो काम कर रहे हैं कि आपका सरदार ही लंगड़ा है। जब देश के प्रधानमंत्री जब जो है नियमावली के जो अनुरूप कार्य करवाने का काम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र में ये उत्तराखंड का सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पे आप जनता के सवालों की अनदेखी कर रहे हैं, जहाँ आप जनता के सवालों से भागने का कार्य कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है भ्रष्टाचार में डूबे हुए आप। कानून व्यवस्था आपकी दुरुस्त हो चुकी है और आप थक चुके हैं। आप लगातार इस सरकार को नहीं, जो है उत्तराखंड की जनता के जो कार्य है, जो उनके वो उम्मीदें हैं वो नहीं कर पा रहे। आप उनसे थक गए हैं तो आपको रिजाइन करना चाहिए। 40 विभाग वाला कोई मुख्यमंत्री चुना था और चुना भी था, उससे बड़ा हास्यपद ये हो गया कि एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो जाहिर है इनको सिर्फ लड्डू पेड़े खाने हैं कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा थू थू, तो ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड में लड्डू पेड़े हैं। प्रीतम साहब, आपके हाथ में भी भ्रष्टाचार बड़ा आपात, ये क्या वजह, क्या वाकई में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? इस सरकार में हर चीज बढ़ी हुई है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। ये देवभूमि है, इस देवभूमि में किसान आत्महत्या कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों और मानव संघर्ष आपके सामने है। एक विषय हो तो मैं कहूँ लंबी चौड़ी फेरिस्त है और ये विषय हम सदन में उठाना चाहते थे, इसीलिए सरकार बजट सत्र की अवधि को कम करने का काम कर रही है। महिला अपराध की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अपराध बढ़ रहा है लगातार, जो है जो कानून व्यवस्था है वो पटरी से।
ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में हमारा राज्य नंबर 1 हो चुका है, जो कि बहुत शर्मनाक है। कभी उत्तराखंड को सबसे सेफ माना जाता था महिलाओं के लिए, बच्चों को पढ़ने भेजते थे माता पिता देश के कोने कोने से, लेकिन आज जिस प्रकार कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, महिला उत्पीड़न, महिला अपराध, महिला बलात्कार के केस सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत पीड़ादायक और बहुत ही दुखदायी है। अगर हमारी राज्य में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो फिर और कौन सुरक्षित हो? शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष यहाँ लामबंद है और सरकार के खिलाफ एक लंबी फहरिस्त विपक्ष के हाथों में नजर आती है। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली।